पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज परी से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगा पर तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। उसकी बात सुनकर परी सोचती है कि जो खुद चलता फिरता प्रॉब्लम हो, भला उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। परी ने थोड़ा गुस्से में युवराज से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है। परी की आवाज़ से उसका गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। युवराज ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परी उसके बारे में क्या सोचती है। युवराज ने थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहती हो तो मत मानो, लेकिन फिर ज़िंदगी भर यहीं सड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। तो परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे, लेकिन वह किसी भी हालत से यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा बताओ क्या काम करना है, परी ने जाते हुए युवराज से पूछा। तो युवराज अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर वापस अपनी जगह बैठ गया। युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की, मेरी दादी और चाची अभी यहाँ आएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है। युवराज की बात खत्म होते ही परी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, जिसे मैं एक सेकंड भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी मुझे? युवराज बिना किसी भाव के बोलता है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं करना है तो रहने दो। ये कहकर वो फिर से उठने लगा। नहीं नहीं, मैं करूँगी। पर इन्हें सोचा कि सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है। अगर इसके बाद ये मुझे जाने देता है तो यही सही, लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो? ये ख्याल आते ही परी का दिल बैठ गया। उसने युवराज से पूछा, अगर तुमने अपनी बात से मुकर गए तो? युवराज राठौर कभी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अभी भी अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले से ही इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनकर परी जैसे शौक होकर पूछती है, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? तो युवराज ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी। परी ने मन ही मन सोचा, क्या ये इंसान सच में पागल है? इसके बाद उसने युवराज से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लिया और पढ़ने लगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि परी को युवराज राठौड़ के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। परी कभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखती तो कभी सामने खड़े युवराज को। क्या ये इंसान सच में पागल है? परी ने कहा, प्लीज़ अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ, यहाँ मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। परी ने थोड़ा गुस्से में कहा। युवराज ने अपनी जेब से बंदूक निकाला और कहा, तो तुम भी मेरे किसी काम के नहीं। ये कहकर उसने अपनी बंदूक परी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर परी को वो रात याद आ गई जब युवराज ने बिना सोचे समझे एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। परी की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, तो साइन करो। युवराज ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। परी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। उसके बाद युवराज ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लिया। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कहकर युवराज वहाँ से जाने लगा। लेकिन एक बात याद आते ही वह अपनी जगह रुक गया और पीछे मुड़ा तो उसने परी को खुद पर घूरते हुए पाया। उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, अभी राधा आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, खाना खा लेना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो? कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छूने लगा। फिर वह वहाँ से चला गया। युवराज के वहाँ से जाने के बाद परी ने बेड पर रखे तकिए को यहाँ वहाँ गुस्से में फेंकने लगी। युवराज अपने स्टडी रूम में बैठा था और अब उसके सामने परी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब ऑफिस में वो था तो उसकी दादी सीधा ऑफिस ही आ गई। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ
आई हुई थी। उसकी दादी ने उसके लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, लेकिन युवराज अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो अभी उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं जिसे उसकी दादी ने पसंद किया है। लेकिन तभी युवराज को परी का ख्याल आया तो उसके दिमाग की बत्ती जली। फिलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने सोचा तो क्यों ना उसे अपनी फेक लवर बनाकर काम चला लें। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी मैं शादी तो करूँगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं। दादी ने चौंकते हुए पूछा, क्या गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और ये कब दुनिया में टपक पड़ी? तो युवराज ने कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो मेरे साथ ही रहती है। दादी ने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? युवराज ने पूछा। युवराज की बातें सुनकर दादी थोड़ी शांत हो जाती है और उसने जाने से पहले कहा, मैं आज शाम आकर उससे मिलूंगी। बस इस मामला को सेट करने के लिए युवराज आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करता था, इसलिए वह उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था। परी ने भी अब अपना खाना खा लिया। इतने दिन भूखी रहने के बाद उसकी भूख अब दुगनी हो गई थी। परी ने देखा कि राधा आंटी उसके रूम का लॉक करना भूल गई है। परी की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से कमरे के बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मेन दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, तुम क्या सोचती हो कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? तो परी एकदम से अपनी जगह पर रुक गई और मन ही मन सोची, ओह गॉड, आज फिर पकड़ी गई। उसने मुड़कर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी। परी ने युवराज को बात बदलते हुए कहा कि तभी दरवाजे से काले रंग का कपड़ा पहना हुआ एक आदमी अंदर आया, जिसके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। उसने युवराज से कहा, बॉस, ये रहा वो सारा सामान जो आपने मंगवाया था। ये सब सामान मैंने उस डिज़ाइनर से ही लाया हूँ जिससे आपने कहा था। उस आदमी ने अंदर आते हुए कहा, उसे वहाँ रख दो। युवराज ने उस आदमी की तरफ बिना देखे हुए कहा। उसकी नज़रें अभी भी परी के ऊपर ही थी। युवराज को इस तरह से घूरते हुए देख परेशान हो चुकी परी ने, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। युवराज ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। परी ने एक नज़र उन बैग्स की तरफ किया, तभी उसे युवराज की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इन कपड़ों को पहन लो। इतने दिनों से तुमने एक ही कपड़ा पहना हुआ है, अब जाओ और खुद को साफ करो। कहता हुआ युवराज वहाँ से चला जाता है। युवराज की बातें सुनकर परी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। परिणीता ने अपने पैर को गुस्से से पटकती हुई उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम की तरफ चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो युवराज वहीं उसके रूम में बैठा हुआ था। परी इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। उसको पता नहीं था कि युवराज उसका बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही परी बाहर निकली तो युवराज को चेयर पर बैठे हुए देखकर उसकी जैसे चीख निकल गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज को भी पता नहीं था कि परी इस तरह बाथरोब पहनकर बाहर निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से एक सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। परी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफ़ी छोटा था। उसे शर्म आ रही थी और जैसे ही वो बाथरूम की तरफ भागना चाहा कि उतने में युवराज ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही परी ने गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि युवराज ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नज़र उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो परी को इस हालत में देखकर उसका फ़ायदा उठाने का ज़रूर सोचता। परी ने कुछ देर तक इसके बारे में ही सोच रही थी कि जब से वो यहाँ आई है तब से युवराज उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा और ना ही उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इससे साफ तो है कि युवराज के दिल में उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। परी ने सोचा, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये उसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड होगी कैसी? वो सच में बहुत ही डेयरिंगबाज होगी। परी ने मन ही मन सोच रही थी कि तभी उसे याद आया कि फ़िलहाल तो वही उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी फेक। फिर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। जब परी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा नीचे कुछ लोग आए हुए हैं। परी ने धीरे से बुदबुदाई। परी के नीचे आते ही युवराज उसके सामने खड़ा हो गया और उसके पास आकर कहा,
दादी माँ, चाची जी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड परिणीता। परी ने पहले से ही युवराज की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करेगी उसके बारे में सोच रखा था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने खड़े उन दोनों लेडीज़ को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज़ दिखने में काफ़ी हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। परी ने मन ही मन सोचा, ये शायद युवराज की दादी होगी और वह माँ होगी। युवराज की दादी ने परी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उनके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। परी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। युवराज की दादी ने मुस्कुराते हुए परी से कहा, मेरे पास आओ। परी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। युवराज की दादी ने प्यार से परी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। कहीं मेरा खड्डूस पोता तुम्हें परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बहुत ही स्वीट है और मुझे इनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ये कहती हुई परी ने युवराज की तरफ देखा तो युवराज परी को घूरते हुए नज़र से देख रहा था, मानो वो कहना चाहता हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। युवराज की चाची को परी काफ़ी पसंद आ गई। उन्होंने भी परी की तारीफ करते हुए कहा, मॉम सही कह रही है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर युवराज की चाची अपने फ़ोन को हाथ में लेकर कहा, तुम दोनों ज़रा साथ में खड़े रहना, मैं तुम्हारा एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं। युवराज की चाची की बातें सुनकर परी युवराज को घूरने लगी। तभी युवराज ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? तो उसकी चाची ने कहा, अच्छा अगर तुम फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते हो तो ठीक है, मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फ़ोटो सेंड कर दो ताकि मैं उसी से काम चला लूँगी। तो युवराज ने कहा, अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों का एक फ़ोटो ले ही लीजिए। तो दादी ने शक करते हुए कहा, क्यों, कोई फ़ोटो नहीं है तुम्हारे पास तुम दोनों की एक साथ की? परी को युवराज की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर खड़ा देखकर परी को सच में बहुत हंसी आ रही थी। युवराज को जिससे परी के मन की बात पता चल गई और वो धीरे से परी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चाची फ़ोटो ले ही लीजिए। युवराज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं। वो सीधा मूर्ति के जैसा खड़ा हुआ था, जैसे वो कोई सीरियस काम कर रहा हो। परी को इस बार बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा तो देखो, ऐसे कौन फ़ोटो खिंचवाता है? तभी उसकी चाची ने युवराज को कहा, युवराज तुमने अपना चेहरा कैसे बनाया हुआ है? क्या तुम किसी बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है? युवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से खड़े रहे और कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचवाया था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऊपर से परी के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ, लेकिन उसमें युवराज का एक भी फ़ोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। और अब कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा परी, तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? परी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको पता नहीं था कि वो इस बारे में क्या जवाब दे और क्या कहे। युवराज ने कहा, दादी हम जब शादी करेंगे तो आपको बता देंगे। युवराज इस बार काफ़ी रूड था। परी ने देखा कि युवराज की बातें सुनकर दादी थोड़ी निराश हो गई है। तभी परी ने दादी से कहा, दादी जी आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों से अपना परपोता खिलाएंगे। इतना कहकर परी ने साथी नज़रों से युवराज की तरफ देखा तो परी की बातें सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई। वहीं युवराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसने परी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। डाइनिंग टेबल पर युवराज के पास ही परी बैठी हुई थी। युवराज ने थोड़ा लो वॉइस में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यहीं रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का क्या अंजाम होता है। युवराज की बात सुनने के बाद परी के गले में उसका खाना अटक गया। उसे खांसी आ गई। युवराज ने जल्दी से परी को पानी का ग्लास पास किया। अब युवराज को परी की हालत देखकर मज़ा आ रहा था। तभी युवराज की चाची ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले? परी ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया,
जंगल में। तभी उसे युवराज की खतरनाक नज़रें खुद पर महसूस हुई और उसने बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहाँ एक दूसरे से मिले। जंगल में पार्क? युवराज, तुम कब से पार्क जाने लगे हो? उसकी चाची ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था। युवराज ने गुस्से से परी को देखते हुए कहा, ये लड़की आज पता नहीं मुझे कितनी शर्मिंदा करेगी सबके सामने। वो सब अपना अपना खाना पूरा करके वहाँ से सोफे पर जा बैठे। युवराज उनके जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी युवराज की डोर की बेल बजी। एक नौकर ने जाकर डोर खोला तो उसने हैरान होकर युवराज की तरफ देखते हुए कहा, साहब, पुलिस आई है। पुलिस का नाम सुनकर वहाँ सब लोग शॉक्ड हो गए, अलावा युवराज के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। वहाँ पुलिस को देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव थे और उन सबके बीच जो पुलिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी वो थी परी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एसीपी आदित्य का ही दोस्त आया हुआ था। युवराज से परी की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं छुप पाई। परी का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि परी कितनी खुश है। ज़्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। युवराज ने मन ही मन सोचा। वो इंस्पेक्टर अंदर आया तो उसके पीछे पीछे कुछ पुलिस वाले और थे। वो सीधा अंदर आया और युवराज के आगे खड़ा हो गया। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी परी की ओर नहीं देखा। वो सीधा युवराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। युवराज ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, बैठो इंस्पेक्टर। वो युवराज के पास सोफे पर बैठ गए। उन्होंने युवराज से बड़े ही तमीज़ से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ बात करनी थी। तो युवराज ने कहा, क्या मैं आपको इतना फालतू दिख रहा हूँ जो आपसे बात करने के लिए कभी भी फ्री हो जाऊँगा? नहीं नहीं, आप तो बहुत ही बिजी इंसान है और हमें आपसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। इंस्पेक्टर प्रद्युम्न ने थोड़ा घबराते हुए कहा। परी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंस्पेक्टर इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है। उसकी जो उम्मीद थी पुलिस को देखकर, अब शायद वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही थी। युवराज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी दादी की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, दादी आप जाइए, रात को ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना, दादी ने कहा। युवराज उठा और दादी और चाची को छोड़ने के लिए बाहर तक गया। युवराज के घूमने की वजह से परी को भी उसके दादी के साथ बाहर तक जाना पड़ा। इंस्पेक्टर को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने युवराज के साथ वाली लड़की को कहीं देखा है। तभी उसे याद आया कि ये उसकी दोस्त आदिति का मंगेतर है। ये तो कुछ दिन पहले ही लापता हो गई थी और ये यहाँ युवराज राठौड़ के साथ क्या कर रही है। और वहीं बाहर दादी परी के गले मिली और उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद युवराज की चाची भी परी के गले मिली। परी को युवराज के आने से पहले ही इंस्पेक्टर से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर युवराज से पहले ही अंदर चली आई। परी के जाने के बाद युवराज के भाव बदल गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा। उधर परी जैसे ही अंदर आई वो सीधा इंस्पेक्टर के सामने जा खड़ी हुई। इंस्पेक्टर उसे देखकर अचानक से खड़े हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कितना परेशान हैं, तुम्हें पता भी है? इंस्पेक्टर प्रद्युम्न ने कहा। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर परी कुछ कह ही रही थी कि बीच में ही इंस्पेक्टर ने बात को काटते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? इंस्पेक्टर ने पूछा। प्लीज़ आप मुझे। परी इतना बोली ही थी कि उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हो? परी के ठीक पीछे ही युवराज खड़ा था। उसके हैंडसम फेस पर अभी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। युवराज की आवाज़ सुनकर परी की सांस ही रुक गई। उसको युवराज का फेस देखकर अब डर लगने लगा था। अब वो पहले वाला युवराज जो एक शैतान से भी बदतर था वो अब वापस आ चुका था। अभी थोड़ी देर पहले जो युवराज था वह कहीं गायब सा हो गया था। तो इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, हाँ, ये मेरी दोस्त एसीपी आदित्य की मंगेतर है। ये कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ देखकर थोड़ा शौक हूँ। लापता नहीं हुई, ये मेरे साथ यहाँ भाग कर आई हुई है।
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए एक साथ रहते हैं। युवराज ने सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा। अच्छा ऐसा है, इंस्पेक्टर ने कहा। परी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। युवराज ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। परी वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन युवराज उसको इस तरह से घूर रहा था कि जैसे वह उसे अभी जान से मार देगा। न चाहते हुए भी परी को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी मुड़ मुड़ कर इंस्पेक्टर को आस लगाकर देख रही थी। परी को युवराज तब तक घूर रहा था जब तक वह रूम में नहीं चली गई। उसके बाद वह इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा और कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है। तो इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर वर्मा की फैमिली ने आपके खिलाफ़ कंप्लेन किया है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर इंस्पेक्टर चुप हो गया। उसके पास कोई सबूत है? युवराज ने पूछा। नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी, इससे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका उनके साथ क्या बात हुआ। इंस्पेक्टर ने थोड़ा धीरे से पूछा। युवराज ने कहा, हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी। अच्छा, ये कहकर इंस्पेक्टर चुप हो गया। अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ? युवराज ने सोफे से खड़ा होता हुआ पूछा। हाँ हाँ, आप जा सकते हैं, इंस्पेक्टर बोला और वो भी वहाँ से चला गया। वह वहाँ से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने दोस्त एसीपी आदित्य को कॉल किया। उसने उसे बताया, अरे यार, तेरी मंगेतर तो किसी और से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहती है। मैंने अभी अभी उसे देखकर आ रहा हूँ और तू खामखा यहाँ परेशान हो रहा है। एक और तेरी मंगेतर है कि अपनी प्रेमी के साथ आराम से मज़े कर रही है। तू कमिश्नर सर को ये जानकारी दे दे। ये सुनकर एसीपी आदित्य को जैसे शौक लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? तूने कहाँ देखा उसे? तो इंस्पेक्टर प्रद्युम्न ने कहा, युवराज राठौड़ के घर। और तेरी मंगेतर परी, वो तो बहुत ही खुश है उसके साथ। चल मैं फ़ोन रखता हूँ, कहकर उसने फ़ोन कट किया। लेकिन एसीपी आदित्य को यकीन था कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन नहीं था कि परी किसी और से प्यार करती है और वो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और के साथ रह सकती है। ये हो ही नहीं सकता। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए डेंजरस लवर पर।